ओम शांति। तो आज के क्लास में ना भगवान हमें विनाश के बारे में बता रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है ना। ये डरने की बात नहीं है, ये हकीकत है। ठीक है, अभी हकीकत के साथ हम जिएंगे तो ही अलर्टनेस आएगी। तो आज का सेशन थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन हमने हमको जगाने के लिए है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी भी हम देखो ना, बहुत बार होता है, अरे एक काम में व्यस्त हो गए थे, मुरली सुनने का भी टाइम नहीं मिला, आज तो याद भी नहीं हुई। ठीक है, तो हम कितने अज्ञानता में ढीले पड़ रहे, देहाभिमान में फंसते जा रहे। ठीक है, पता पता चलने के बाद भी कि अभी हमें क्या करना चाहिए, है ना, देहभान को मिटाने के लिए। तो भगवान हमें उसकी वाणी से ही हमें जागरूक करेंगे ना। तो आज की जो वाणी है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है, और उसको सही तरीके से हमें समझना है ना। ऐसे अपने देह भान के आधार पर नहीं कि बड़ी अरे विनाश में तो बहुत डर गई, ओके, ये क्या है, ये हकीकत है, ये अलर्टनेस लाने की बात है। ठीक है, तो आज की वाणी को आप अच्छी तरीके से सुनिए, लेकिन उसको पॉजिटिव लेकर सुनिए, पॉजिटिविटी लीजिए उसमें से कि भाई अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, पुरुषार्थ और बढ़ाना है क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो वैसे करके आपको इसको सुनना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सब लिंक्स। अपने आप को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करके ही आप ये वाणी सुनिए। लास्ट दो रिकॉर्डिंग में हम वो याद की टिप देना भूल गए थे, तो आज मैं आपको वो दो टिप बताऊंगी। देखो, भगवान को याद करने के लिए, ठीक है, हमें जैसे हमने कहा हमें सुबह उठना चाहिए, शिव बाबा को प्यार से हमें याद नाम लेके अगर याद करेंगे तो आसानी से हम याद कर पाएंगे। ठीक है, और भगवान को हम जैसे कि अगर निराकार को याद नहीं कर सकते हैं तो साकार में भी याद कर सकते हैं। जैसे आप अनुभव कीजिए, शिव बाबा जैसे आप हमेशा कुछ काम करते हो, तो शिव बाबा जैसे कि आपके बाजू में ही खड़े हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसमें परम पिता परमात्मा है, ऐसे आप इमेजिन करके उसको कोई भी संबंध से, एक दोस्त के रूप में आपकी मदद कर रहे हैं, एक फादर के रूप में है, तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस को भी आपके साथ आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, जो आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, आपके सर पे हाथ भी रख रहे हैं। तो वैसे करके कि भगवान आपके बाजू में ही है, उसके साकार रथ के साथ कोई भी संबंध से आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पति है, बच्चा है, फ्रेंड है, माता है, कोई भी संबंध। ठीक है, तो वो एक टिप था बताने के लिए। ठीक है, और याद के हिसाब से उनकी वाणी को याद कीजिए। ठीक है, जैसे मुरली का कोई भी महावाक्य है ना, आप वो याद करोगे ना तो उनकी याद आ जाएगी। इसीलिए भगवान हमें इजी तरीका बोलते हैं कि आप अभी रोज मुरली सुनिए, मेरी जो आवाज है, मेरा जो ज्ञान है, वही आपको मेरी याद दिलाएगा, है ना। तो मुरली का महत्व भी हम जानते हैं। तो देखो, ये डॉक्यूमेंट मुरली के महत्व के ऊपर है। ठीक है, आई नो अभी हम बहुत ही उसके ऊपर इम्फसाइज कर रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि अभी हमें विस्मृति हो जाती है, अभी इतना प्यार नहीं है ना, अभी सीख रहे हैं, नए नए हैं। ठीक है, तो ऐसे डिसिप्लिन रखना कि भाई रोज मुरली सुनना है वो डिफिकल्ट है ना। तो जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस हम बताएंगे, ठीक है, फिर आपको जिसकी इम्पोर्टेंस पता होगी तो आप अपने आप उसके लिए टाइम निकालोगे, है ना। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, अगर भगवान को सहज रीति से याद करना है तो उनकी मुरली से प्यार कर ले हम। ठीक है, ये जो आप जो सुनते हो उसके आधार पर आप भगवान से प्यार कर सकते हो। उससे प्यार हो गया, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। ठीक है, और भगवान यहाँ कहते हैं कि मुरली हमारी लाठी है। ठीक है, हम भगवान कहते हैं कि मुरली की परख सच्चे ब्राह्मण से होती है। ठीक है, और भगवान कहते हैं मुरली में ही श्रीमत होती है, श्रेष्ठ बुद्धि हमें मुरली से ही मिलती है ना। भगवान हमें सब बातें बताते हैं, धारणा के, ज्ञान के, सब बातें। ठीक है, जो जरूरी है वो सब मुरली से ही आती है। भगवान ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलेगा जो जरूरी नहीं है ना। उसका एक एक बोल की कीमत, भगवान कहते हैं कि मुरली का एक एक महावाक्य है, जैसे यहाँ भी, यहाँ ही वो पॉइंट है, उसका उसकी कीमत लाखों लाखों है ना।
तो एक एक मुरली का महावाक्य की बहुत कीमत है। ठीक है, तो इसलिए भगवान के इतना बुद्धिमानों की बुद्धि है, इतना एवर प्योर है, वो क्यों उसके पास टाइम ही कहाँ है ना, कुछ ऐसी बात बताने के लिए जो हमें ध्यान नहीं देनी चाहिए। ठीक है, वो तो सच्चाई है, सच है तो सच ही सच बोलेगा, है ना, हर एक चीज जरूरी ही बोलेगा। ठीक है, तो श्रीमत से ही हमें हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनती है, जितना जितना हम ज्ञान रतन धारण करते हैं। ठीक है, और भगवान से ही आती है वही श्रीमत है। अगर भगवान की बातों को याद नहीं रखा है तो मनुष्य की बातों को याद रखा है, बस दोनों में से एक ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम भी हमारी बुद्धि बॉडी कॉन्शियस थी ना मनुष्य की बातों के आधार पर, तो अभी भगवान की बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑफकोर्स हम मनुष्य की बातों में ही इंटरेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, जो भी ज्ञान मिला है। ठीक है, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं देखो कि मुरली की हर बात को हमें नोट करनी चाहिए। ठीक है, तो मुरली की इतनी वैल्यू है कि हमें हर बात को नोट करनी चाहिए और उसमें सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो डेली मुरली है ना, हमारी सब कमियों को मिटाने का सोल्यूशन है डेली मुरली। वो एक पावरफुल शुद्ध भोजन है। ठीक है, तो हमें मुरली को ध्यान देना चाहिए। यहाँ लिखा है देखो, मुरली को 5-8 बार 5 से 8 बार इसमें लिखा है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो हम ज्यादा भी सुन सकते हैं, उसमें गहराई है। ठीक है, सिर्फ भगवान ही हमें पढ़ा रहे हैं, तो देखो 1-1 लाख रुपए का है अविनाशी ज्ञान रतन, मैं कह रही थी ना। तो और ब्राह्मण जीवन का आधार ही मुरली है। ठीक है, तो मुरली का इम्पोर्टेंट आपको चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इस क्यों हम भगवान हमें बोल रहे हैं बार बार। तो आज का हमारा स्वमान क्या होगा। ठीक है, तो स्वमान में हम आज याद रखेंगे कि हम एक निष्काम सेवाधारी है। ठीक है, देखो इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। एक तो हमें दो दो स्वमान रख सकते हैं कि हम एक चरित्रवान आत्मा है। ठीक है, चरित्रवान कैसे कहेंगे, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो विजन हमें दिखा रहे हैं, राइट, वो हम बन रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। ठीक है, तो अभी भगवान जिस तन में आए हैं, ठीक है, तो अभी मूल्यों के द्वारा हम जब भी ब्राह्मणों के कनेक्शन में आते हैं, उनकी जीवन कहानी के बारे को सुनते हैं, तो हमें पता चलता है ना उनका चरित्र कितना ऊंचा है। वही है जो पहले पहले बाप समान बनते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक सैंपल बनते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि हमें भी और मूल्यों के द्वारा भी हमें पता चलता है ना कि कैसा चरित्र हमें धारण करना है। तो इसलिए हम एक चरित्रवान आत्मा है, वो हम याद रखेंगे। भगवान की मुरली का कोई भी महावाक्य आप याद करके श्रेष्ठ अपने चरित्र में आ जाइए, है ना, अपने सोच को उस चरित्र के लेवल पे आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भगवान ने बोला क्या चाहिए, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ठीक है, ये लिखत में, तो आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का भी डाल देंगे, अभी दोनों एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो देखो यहाँ याद की यात्रा से में रहेंगे तो हमें हमें भी हम वो चरित्र को धारण कर पाएंगे ना, चरित्रवान बन पाएंगे। तो हमें आज क्या करना है, भगवान को याद करना है पूरा दिन, तो ही हम चरित्रवान बन सकते हैं। ठीक है, कि देखो सामना तो करना ही होगा हमें, सिचुएशन तो आएगी ना। तो अगर हम उसको फेस नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर हम कमजोर कहलाएंगे ना। तो यहाँ हिम्मत दे रहे हैं कि भाई देखो भगवान अभी तो आपके साथ है, तो सामना कर सकते हैं। जो चीज आपको सामना करने में रुकावट डालेगी वो है आपकी अपनी कामना। ठीक है, हम कोई भी जात की कामना रखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बाबा को याद रख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मदद नहीं मिल रही, क्योंकि आपने अपनी कामना को ही नहीं छोड़ा है। कामना अपनी कामना भी आप फुलफिल करना चाहते हो और बाबा को याद रखकर वही आशा करते हो कि आपकी कामना पूरी हो जाए। ठीक है, तो वो भी संभव नहीं है हमें। तो भगवान वही कह रहे हैं कि अभी हमें निर्विघ्न बनने के लिए निष्काम सेवाधारी बनना होगा, कोई भी स्थूल रूप की कामना नहीं रखनी है हमें। ठीक है, भगवान अपने आत्मा को पुरुषार्थ के बारे में हम सोच सकते हैं, अच्छे अच्छे लाइक अच्छे विचार करने हैं, वो ऊंची कामना रखो। ठीक है, लेकिन लिमिटेड कामना नहीं। ठीक है, और आगे भी युक्तियां हम बताने वाले हैं।
कल के सेशन में। ठीक है, ओम शांति, बेस्ट ऑफ लक।